Students, now we will do question 10. If the cost of a notebook is rupees 27 whole 3/4, how many notebooks can be purchased for rupees 249 3/4? स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक कॉस्ट नोटबुक की कॉस्ट दी हुई है और हमें टोटल अमाउंट दिया हुआ है। हमने इसमें निकालना है कि हम कितनी नोटबुक परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक कितने हमारे पास रुपीज़ 27 3/4। अब हाउ मेनी नोटबुक्स कैन बी परचेज फॉर रुपीज़ 249 3/4। तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना है? ये टोटल अमाउंट हुआ ना हमारा, टोटल अमाउंट रुपीज़ 249 3/4। अब कहते हैं हाउ मेनी नोट, हमने क्या निकालना है? हाउ मेनी नोटबुक्स। तो नंबर ऑफ नोटबुक्स कैन बी परचेज्ड क्या करेंगे हम? टोटल अमाउंट में से ये कॉस्ट ऑफ नोटबुक का डिवाइड कर देंगे। 249 3/4 डिवाइडेड बाय 27 3/4। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो हम 249 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने 249 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 9 4 ज़ा 36, 6 3 कैरी, 4 4 ज़ा 16 + 3 19, 9 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 + 1 9 9 6 + 3 999/4 डिवाइडेड बाय 27 4 ज़ा 98 + 3 111/4। अब हमने क्या करना है? इनको मल्टीप्लाई करना है। पहले हम क्या करेंगे? सेकंड फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करेंगे। 999/4 मल्टीप्लाई 4/111। अब ये कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा और 111 मल्टीप्लाई 9 हमारे पास आया 999। अब हमारे पास न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें, 9 1 ज़ा 9 और यहाँ पर 1 है तो इसको करने की जरूरत नहीं है। तो कितनी बुक्स वी कैन परचेज? 9 बुक्स। तो हम लिख भी सकते हैं आंसर में 9 बुक्स कैन बी परचेज्ड फॉर रुपीज़ 249 3/4। Students, now we will do part 11. At a charity show, the price of each ticket was rupees 32 1/2. The total amount collected by a boy was rupees 877 1/2. How many tickets were sold by him? Students, ये जस्ट 10th क्वेश्चन 10th की तरह ही है। इसमें क्या दिया हुआ है? प्राइस दिया हुआ है ईच टिकट का। तो प्राइस ऑफ ईच टिकट इज रुपीज़ 32 1/2। द टोटल अमाउंट कलेक्टेड बाय अ बॉय, और टोटल अमाउंट दिया हुआ है। टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है? रुपीज़ 877 1/2। अब हाउ मेनी टिकट्स वर सोल्ड? टिकट्स वर सोल्ड बाय हिम। तो हम क्या करेंगे? जो टोटल अमाउंट है उसको हम डिवाइड कर देंगे प्राइस ऑफ टिकट के साथ। टोटल अमाउंट कितना है? 877 1/2 डिवाइडेड बाय 32 1/2। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 877 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया, अब करके दिखा देते हैं। 2 7 ज़ा 14, 4 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14 + 1 15, 5 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16 + 1 17। तो हमारे पास आ गया 1754 + 1 5 5 आ गया अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 32 2 ज़ा 64 + 1 65/2।
अब हम 65/2 का रेसिप्रोकल कर देंगे, मल्टीप्लाई 2/65। अब ये 2 से 2 कट गया, अब हम इसको 5 से काट सकते हैं। 5 1 = 5, 15, 5 3 = 15। अब ये 5 3 = 15, 17 में से 15 लेस किया 22 तो 25 बन गया। 5 5 = 25 एंड 5 1 = 5। अब ये किसी पे नहीं कट रहा। जब ये किसी पे नहीं कट रहा हो तो आपने क्या करना है, क्योंकि जो 13 है ये हमारा क्या है, ये प्राइम नंबर है, तो ये नहीं कट रहा, तो हम क्या करेंगे, एक बार डिवाइड करके देख लेंगे कि अगर डिवाइड हो सकता है। 351 को हमने 13 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, 13 2 = 26, 13 3 = 39, तो 13 2 = 26। 15 में से 6 लेस किया तो हमारे पास आ गया 9, यहाँ पर 2 में से 2 0 आ गया, 9 ऊपर से 1। अब हमारे पास 91 आ रहे हैं, तो 13 7 सा कितना होता है, 91। तो अगर हम 13 को 27 पे काटें तो हमारे पास 351 आता है, ठीक है। तो 13 × 27 हमारे पास कितना आया, 351। तो कितने टिकट सोल्ड किए हैं, 27। तो हम लिख भी सकते हैं 27 tickets were sold, आंसर करके लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ वी विल डू क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12, a group of students arranged a picnic. Each students contributed rupees 261, 1/2. The total contribution was 2876, 1/2. How many students are there in the group? सेम ही है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे contribution of each student, contribution of each student कितना आया, रुपीज़ 261/2। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है, टोटल कंट्रीब्यूशन हमारे पास आया रुपीज़ 2876/2। अब कहते हैं हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप, तो हमने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स निकालना है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स वी हैव टू फाइंड आउट। तो हम क्या करेंगे, टोटल कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर देंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच स्टूडेंट से। तो हमारे पास कितना है, 2876 1/2 डिवाइडेड बाय 261 1/2। तो हम क्या करेंगे, पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 2876 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 2 6 = 12, 2 1 कैरी, 2 7 = 14 + 1 15, 5 1 कैरी, 2 8 = 16 + 1 17, 7 1 कैरी, 2 2 = 4 + 1 5। अब 5752, अब इसमें हमने न्यूमरेटर को ऐड करें तो हमारे पास आ गया 5753/2 डिवाइडेड बाय, अब 261 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इसका आ जाएगा 522। 522, 261 × 2 हमने किया, 522 आ गया, न्यूमरेटर को ऐड किया तो 523/2 आ गया। अब हम 5753 डिवाइडेड बाय 2, अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 2/523, 2 से 2 कट गया। अब जो ये है 5753 523 से नहीं कट रहा। तो स्टूडेंट्स अगर ऐसे हमें लगता है कि हमसे नहीं कट रहा, किसी पे नहीं कट रहा, तो हम क्या करेंगे, एक बार डिवाइड करके ज़रूर देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, 5753 को 523 से हमने डिवाइड किया तो 523 बन जा 523, 7 में से 3 लेस किया 2, 7 में से 5 में से 3 लेस किया 2, 7 में से 2 लेस किया 5, फिर हमारा 3। अब स्टूडेंट्स 523 पे चला जाएगा 1 पे 523। स्टूडेंट्स अब हमारे पास 523 को हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, 5753। तो हमने इसको काट दिया, यहाँ पर हमारा 11 आ गया, तो हमारे पास कितना आ गया, 11। तो कितने आंसर में हम क्या लिख सकते हैं, 11 स्टूडेंट्स वर इन ग्रुप।
इन अ ग्रुप, या 11 स्टूडेंट्स भी लिख देंगे तब भी ठीक है। नाउ वी विल डू पार्ट 13। "24 liters of milk was distributed equally among all the students of a hostel. If each student got 2/5 liter of milk, how many students are there in the hostel?" स्टूडेंट्स यहाँ पर टोटल मिल्क कितना है? टोटल मिल्क दिया हुआ है 24 लीटर्स। तो ईच स्टूडेंट गॉट, ईच स्टूडेंट गॉट कितना? 2/5 लीटर ऑफ मिल्क। अब हमने कहना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स निकालना है, तो हमने कहना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख देंगे तभी ठीक है। तो टोटल मिल्क को हम डिवाइड कर देंगे ईच स्टूडेंट गॉट मिल्क, ठीक है। तो टोटल मिल्क कितना है? 24 डिवाइडेड बाय 2/5। अब हम इसका रेसिप्रोकल कर दें, 24 मल्टीप्लाई 5/2, ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब स्टूडेंट्स न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आ गया? 60। तो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे? आंसर में हम लिख सकते हैं 60 स्टूडेंट्स।